लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा। यानी अगर मैं तुम्हारा पीछा करते हुए ना आता तो तुम अपनी अम्मी के घर जा रही थी, है ना? छोड़ने वाली थी मुझे। असलान, मैं जानती हूँ मैंने कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया। तुम भी तो मेरी हालत समझने की कोशिश करो। सब कुछ जैसे मेरे खिलाफ हो रहा हो। जब से इस घर में आई हूँ हर रोज कोई नया मसला खड़ा हो जाता है। मैं आदी नहीं हूँ इन चीजों की। मेरी जान, अगर तुम आदी नहीं हो तो क्या लगता है मैं आदी हूँ इस सब का? जिंदगी में बहुत सी ऐसी चीजें आ रही हैं जो आज से पहले कभी फेस नहीं की थी। और हाँ, अक्सर मैं जज्बाती हो जाता हूँ, गुस्सा करने लगता हूँ तुम पर, मगर घर छोड़ के चले जाना तो कोई हल नहीं है। असलान, मैं तुमसे सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम मुझे थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो। इस घर में कुछ भी कहो या करो फौरन इल्जाम लगा दिया जाता है मुझ पर। हरगिज नहीं। और अगर तुम्हें ऐसा कुछ लग भी रहा है तो मेरी वजह से। और आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। और प्लीज गुस्से में आइंदा कभी घर से मत निकलना। चीखो, चिल्लाओ, नाराज हो जाओ, भले बात मत करो मुझसे, लेकिन जाओ मत, क्योंकि मसले बातचीत से ही हल होते हैं। मालूम है। वाकई तुम्हें मालूम है? अगर मालूम है तो गुस्सा आते ही सामान लेकर घर से क्यों निकल जाती हो? हंसो मत। और तुम्हारा वो सूटकेस मैंने बाहर ही रख दिया, आइंदा मैं उसे देखना नहीं चाहूंगा बिल्कुल। असलान, तुमसे नाराज होती हूँ तो मैं भी अंदर से टूट जाती हूँ। जानता हूँ, मैं भी। वादा करते हैं दोबारा कभी नहीं झगड़ेंगे। दोबारा नहीं झगड़ेंगे? क्या ये मुमकिन है? पता नहीं, कम से कम कोशिश कर सकते हैं। और हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, हम दोनों एक दूसरे से सच बोलेंगे। ठीक है, वादा। तुम भी करो वादा। वादा। अच्छा, वो तुम्हारी पढ़ाई का क्या करें अब? असलान, मैंने कहा ना नहीं झगड़ेंगे, फिर तुम वही बात लेकर बैठ गई। नहीं मेरी जान, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें फिर गलतफहमी हो रही है। मैं बस इसीलिए पूछ रहा हूँ ताकि जब हम घर वालों से बात करें तो हमारी बात सेम हो। देखो, मैं अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हूँ। अगर मुझे तकलीफ हुई तो मैं खुद नहीं जाऊंगी। क्या अपने बच्चे को किसी खतरे में डालना चाहूंगी मैं कभी? नहीं मेरी जान, बिल्कुल भी नहीं। तुम बहुत अच्छी माँ बनोगी। तो फिर कोई मसला नहीं है? बिल्कुल नहीं। तुम हेल्दी रहो, बस यही बहुत है, और कुछ नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। दुनिया की सबसे खूबसूरत नूर बेटा, लड़की हूँ मैं, मुझसा कोई नूर बेटा, नहीं। नूर बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमने क्या तमाशा लगा रखा है रात के इस वक्त? म्यूजिक सुन रही हूँ। क्या हुआ है अम्मी? एक बार घड़ी में टाइम देख लो, सब समझ में आ जाएगा। खाना तैयार हो चुका है और तुमने कमरे में खुद को ऐसे बंद किया हुआ है जैसे आशिक हो। तौबा इस्तग़फ़ार, अब बात कहाँ से कहाँ ले जाती है। कभी तो तुम्हें ख्याल आया हो कि माँ की मदद कर लूं? कभी नहीं, बस हेडफोन लगा के गाने सुनती रहती हो। चलो बाबा इंतजार कर रहे हैं। दिन अच्छा गुजरा? मेरा तो काफी अच्छा गुजरा। हाँ ऐसा ही है। यूनिवर्सिटी बहुत याद आ रही है मुझे। तुम मुस्कुराते हुए अच्छी लग रही हो। लगता है तुम दोनों ने सुलह कर ली है। ये क्या कह रही हो नायला? मैंने ऐसा क्या कह दिया? ये तो अपने ही लोग हैं, क्या पूछगछ भी नहीं कर सकती? 2 दिन पहले घर सर पर उठाया हुआ था, अब कैसे प्यार बरसा रहे हैं एक दूसरे पर? अचानक ये तब्दीली कैसे आई? मैं भाभी हूँ, मुझे भी तो बताओ ना। हमारी कोई लड़ाई हुई ही नहीं थी, तो आप फिक्र मत कीजिए। ओह माशाअल्लाह। वैसे भी कहते हैं कि शादी का पहला साल मुश्किल होता है। आपने गुजारा, आपको मालूम होगा। हमारे लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं हुआ, सब कुछ बहुत आसान था। मगर हमने तो मोहब्बत की शादी की है ना। अस्सलाम शाम वालेकुम। शाम बखैर। बखैर। शाम बखैर। शाम बखैर। ये लो ये वहाँ रख दो। अस्सलाम वालेकुम। शाम बखैर। शाम बखैर। शाम शाम बखैर बखैर बाबा। शाम बाबा। बखैर। बैठ जाइए। नूर आपा, खैर तो है? काफी खुश दिख रही हैं। इस बात का क्या मतलब है नायला? बस ऐसे ही पूछ लिया, शायद आपको बुरा लगा।
चेहरे पे खुशी देखी तो इसलिए पूछ लिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। ऐसी कोई बात है जो हमें नहीं मालूम? नहीं बाबा, सब खैरियत है। नायला को आजकल कुछ ज्यादा ही फिक्र है दूसरों की। अरे लड़कियां आपस में बातें कर रही हैं, छोड़े इन्हें। बाबा वैसे वो बोट बहुत ही खूबसूरत बन रही है। वाकई मुस्तफा, तुमने अच्छी खबर सुनाई, अल्लाह जज़ाए खैर दे। आमीन। हाँ, बोर्ड का काम आखिरी मराहिल में है। सोचा आप, मैं, असलान और चचा जाकर एक साथ देख लेते हैं। बेटा तुम लोग ही देख लो, मुझे इन मामलात में मत घसीटो। भाई जाकर हम दोनों ही देख लेंगे ना, काफी है। मुझे यकीन है कि बहुत खूबसूरत बनेगी। तुम्हारी यूनिवर्सिटी कैसी जा रही है दुआ? क्या मतलब? डॉक्टर से बात कर ली हमने, तो उन्होंने कहा कि दुआ पढ़ने जा सकती है, कोई हर्ज नहीं है इसमें। अल्लाह खैर करे। आमीन। आमीन। मैं खुद को बहुत ज्यादा एनर्जेटिक और बेहतर महसूस कर रही हूँ, और जब तक मैं यूनिवर्सिटी जा सकती हूँ जा रही हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है। तुम्हारा फैसला है, तुम बेहतर समझती हो, जैसा ठीक लगे। चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। आफियत हो। चलिए बिस्मिल्लाह। मुस्तफा, दुआ को देख रहे हो ना, वो प्रेग्नेंट क्या हुई? अपनी हर बात मनवा रही है। ऐसा क्या मनवा लिया? यूनिवर्सिटी जा रही है, इतने झूठ बोले सबने माफ कर दिया, और माशाल्लाह से सबने कबूल भी कर लिया। और तुमने नोटिस किया, अम्मी और बाबा दोनों ही खुश नजर आ रहे थे। उसकी मर्जी है, जाने दो उसे। कैसे हो तुम मुस्तफा? उफ, तुमसे तो बात करना ही फजूल है। जब भी दुआ की बात हो तो सभी इस घर में उसकी दिफा पर लग जाते हैं। मेरे ख्याल से तुम ठीक से सोई नहीं हो। सब मिलकर मुझे नजरअंदाज करते हैं और तुम्हें कोई परवाह ही नहीं। यार, मैं इतनी परेशान हूँ। तुम मेरे शौहर हो। मुस्तफा जान, एक बात कहूँ, क्या बोट हमारी हो सकती है? ला हौला वला कुव्वता, तुमने बात कहाँ से कहाँ पहुँचा दी? सुबह सुबह क्या हो गया तुम्हें? फिर भी मेरी इन बातों पर गौर करना मेरी जान। देखो असलान दुआ को झुकने नहीं देता, तुम भी झुकने मत देना मुझे। ठीक है नायला, नहीं झुकने दूंगा, नहीं झुकने दूंगा। रोज रोज एक नया मसला आ जाता है। क्या हुआ नूर बेटा, तुम्हारा मुंह फिर से क्यों लटका हुआ है? मुझे पढ़ने जाना है अम्मी। तो ठीक है, पहले काम करो फिर चली जाना। कौन सा फर्स्ट पोजीशन आ जाओगी? पढ़ने जाना है। नमक डालो इसमें, जल्दी करो बेटा। इसमें क्या हुआ, कहीं जल तो नहीं गया? शक्कर डाल दी। बहुत अच्छे। आई, मुझे तो समझ नहीं आता तुम्हारा क्या बनेगा। अब क्या करूं मैं इस खाने का? माजरत अम्मी, मेरा ध्यान नहीं रहा। जानती हूँ तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है। कुछ नहीं चल रहा मेरे दिमाग में, बस गलती हो गई मुझसे। ये गलती आज से पहले तो तुमसे कभी नहीं हुई थी। हुआ क्या है तुम्हें आज सुबह सुबह? गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? मॉर्निंग कितनी गुड है, खुद देख लो। अस्तगफिरुल्लाह। मरियम मम्मी, कोई बात हुई है क्या? पता नहीं तुम्हारी आपा को हुआ क्या है, लेकिन जो भी हुआ है उसका सारा गुस्सा मुझ पर ही निकालती है। अब तो किसी से बात करना भी अजाब बन जाता है। माँ बेटी में तो अक्सर ऐसा हो जाता है। मैं भी घर में मॉम से बहुत झगड़ती थी, नॉर्मल है। आप दिल छोटा ना करें। क्या दिल छोटा ना करो, यकीन करो अब तो मैं मुस्कुराना भी भूल चुकी हूँ। मेरे किसी बात का असर ही नहीं होता इस घर में। मैं अम्मी,
आपसे अजलान की सालगिरह के बारे में बात करना चाह रही थी मैं। एक छोटी सी तकरीब रखना चाह रही थी घर में, क्या पॉसिबल है? बेटा वो सब तो तुम बेहतर जानती हो, तुम बीवी हो उसकी। तुम दोनों चाहो तो अकेले बाहर चले जाओ। इस बारे में तुम असलान से ही मशवरा करो तो बेहतर होगा। मैं सोच रही थी कि घर पर ही एक सरप्राइज पार्टी का इंतजाम करूं। पार्टी से क्या मुराद? बस दोस्तों को बुलाकर एक छोटी सी सेलिब्रेशन करेंगे। मुझे आजकल के नौजवानों का तरीका तो नहीं पता, लेकिन फिर भी तुम्हारे बाबा को शोर शराबा बिल्कुल नहीं पसंद, तो इसीलिए घर में नहीं। तुम चाहो तो नूर से पूछ लो, वो तुम्हें बेहतर मशवरा दे सकती है। ठीक है, मैं जाने से पहले आपस से मशवरा कर लूंगी। चलो ठीक है बेटी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। नूरापा, बात कर सकते हैं हम? आ जाओ। आप ठीक हैं? मूड खराब लग रहा है मुझे। नहीं, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। देखे, मैं आपके खानदान से नहीं हूँ, लेकिन अगर आप मुझे बताना चाहें तो सुन सकती हूँ मैं। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। दरअसल मैं आपसे कुछ पूछने के लिए आई थी। अम्मी से बात की, लेकिन उन्होंने आपसे मशवरा करने का कहा। अजलान की सालगिरह आने वाली है, तो मैंने सोचा कि कुछ करना चाहिए हमें। कोई पार्टी वगैरह रख लें क्या? तो मतलब फिर उन्हीं डांसर्स को बुलाओगी? इसका क्या ताल्लुक है उस बात से? दुआ, तुम अभी तक इस घर को समझ नहीं पाई। इस घर में पार्टी का कोई तस्वुर नहीं। कभी किसी के लिए कोई पार्टी नहीं हुई यहाँ। पार्टी का मतलब छोटी सी सेलिब्रेशन, लेकिन शायद आप समझना नहीं चाहते। अम्मी ने तुम्हें मना नहीं किया, सिर्फ नरमी से बात की। लेकिन सच ये है कि बाबा ये पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, मैं खुद देख लूंगी फिर ये सब। बहुत शुक्रिया आपका। इन लोगों को खुशी मनाने का कुछ ज्यादा ही शौक है। तो कैसा लगा तुम्हें असलान? पसंद आया या नहीं? जी हाँ, बिल्कुल, ये खूबसूरत है। यकीन मानो, मेरा अल्लाह गवाह है, रोजाना 5 बार आता था इस जगह पर मैं। हर एक मजदूर के सर पर खड़े रहकर काम करवाया है मैंने। वैसे माफ कीजिएगा, अपने दूसरे कामों की वजह से मैं दरअसल यहाँ तवज्जो नहीं दे पाया। अरे बेटा, ऐसी बातें तो मत करो। मैं तुम्हें अपने बेटे जैसा समझता हूँ। तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं। ये तो हमारा पहला काम है। सब कुछ एक बार ट्रैक पर आ जाए, फिर हम ऐसा होटल बनाएंगे जो सब देखते रह जाएंगे, इंशाल्लाह। अजलान बेटा, मुझे माफ करना बेटा, लेकिन तुम्हारा कर्जा उतारने में थोड़ा टाइम लगेगा। तुम तो जानते हो ना, मुझे एक बंदे से रकम लेनी है, लेकिन वो अगले महीने का कह रहा है। दिल तो चाहता है जाके उसका गिरेबान पकड़ लूं, मगर मुझे जेब नहीं देता। इससे अल्लाह नाराज होता है, तुम जानते हो। कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। बस मैं ये चाहता हूँ हमारे दरमियान बदमज़गी ना हो बेटा। नहीं होगा, परेशान मत हो। मेरा शेर दिल दामाद। अच्छा तो ये बताओ, इफ्तिताह कब करना है? इफ्तिताह किस लिए? ये तो जरूरी है ना बेटा। बिना रुके हमने इस जगह का सारा काम मुकम्मल कर दिया। और हाँ, बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है? और यहाँ पर शराब वगैरह बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे। और यकीन मानो, मैं भी इन चीजों के सख्त खिलाफ हूँ अजलान बेटा। खानदान के शायान शान एक दावत करते हैं, और यहाँ की सजावट का काम एलिफ देख लेगी। और खानदान के बुजुर्ग होने के नाते यहाँ की रिबन आपके बाबा काटें। तो ठीक है, मैं अपने घर वालों से बात करता हूँ, हम कोई एक दिन तय कर लेंगे। तो ठीक है बेटा, जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है। अच्छे काम में देर नहीं होनी चाहिए। यहाँ का रेस्टोरेंट देख लिया तुमने? नहीं, अभी तक नहीं। तो फिर तुमने यहाँ पर देखा ही क्या है अजलान बेटा? चलो आओ मेरे साथ। इस होटल का सबसे खूबसूरत हिस्सा है वो। ज़ैनब मैडम, ये आपके लिए है। मेरे लिए? जी। हाँ लाओ, इसे यहाँ रख दो आयशा। थैंक यू सो मच। सिर्फ अपने तालिब इल्मों के लिए नहीं, बल्कि सब बच्चों के लिए मदद का हाथ बढ़ाने, कुर्बानी से ना घबराने और एक नौजवान को तालीमी जिंदगी में शामिल करने पर तुम्हें दिल से मुबारकबाद देता हूँ। मोहब्बत के साथ, उमर उनाल।
जी फरमाइए जनाब साहब। उमर, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो तुम? परफेक्टली ऑल राइट। तुम्हारे फ्लावर्स और नोट मिला मुझे। सो नाइस ऑफ यू, थैंक्स उमर। कोई बात नहीं, तुम जो कुछ कर रही हो उसके सामने ये कुछ भी नहीं। वाकई बहुत बड़ा अमल है, बहुत बड़ी कामयाबी है जनाब, और इस पर मैं तुम्हें दिल से मुबारकबाद देता हूँ, सच कह रहा हूँ। रियली बंडल ऑफ थैंक्स उमर। अच्छा ये बताओ कैसे हो, क्या कर रहे हो? ठीक हूँ, ऑफिस में ही हूँ, थोड़ा मसरूफ हूँ, बस मीटिंग्स वगैरह चल रही हैं। दरअसल मैं भी तुम्हें फोन करने ही वाला था। कल या परसों जब तुम फारिग हो तो मुलाकात करते हैं हम लोग, क्या ख्याल है? श्योर, व्हाई नॉट, जरूर मुलाकात करते हैं। ठीक है, फिर मुलाकात होती है। ये भी खत्म हो गए। थक गई हूँ मैं यार। मैं भी थोड़ी देर में जाकर कॉफी ले आता हूँ। आई, ये बहुत अच्छा होगा रोहान। वैसे अपू भाई की तरफ से कुछ खबर आई? कैसी खबर? यानी आप लोगों की दावत में बात हुई थी ना? मुलाकात हुई थी हमारी। कैसी खबर देगा वो मुझे? क्या वो मेरा दोस्त है? मुझे क्या पता। क्या दबा है तुम्हारे दिल में, जरा खुलकर बताना मुझे। मैं दिल में कुछ भी नहीं दबा रहा, बस तुम फिर भी जरा होशियार रहना। क्या यार, अब तुम भी जैसे मैं कुछ गलत कर रही हूँ। बहुत समझ में नहीं आता कि सब बार बार मुझे ही क्यों नसीहत करते हैं। देखो, मैं किसी और के सामने कुछ नहीं कहता, मगर उस दिन तुम दोनों के दरमियान केमिस्ट्री वाकई बहुत जबरदस्त लग रही थी। हाँ, मैं तो उसके साथ भाग जाऊंगी, शादीशुदा बंदा है वो। तुम भी ना पागल हो गए हो, सच में दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। मैं आ ओह, गई। क्या हाल है? खुशामदीद। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। क्या बात है तुम्हारी, तुमने तो सरप्राइज कर दिया मुझे। तो मैं चलता हूँ, कॉफी लेकर आता। ठीक है, तुम जाओ। आओ बैठो, यहाँ बैठ जाओ। क्या हाल है? सब ठीक है, जैसा तुम जानती हो, कुछ खास नहीं। तुम सुनाओ, तुम्हारे पास क्या खबरें हैं? सब कुछ अच्छा चल रहा है अजलान के साथ, बाकी सब मैटर नहीं करते। वैसे तुम लोग कब तक अपने घर में शिफ्ट हो जाओगे? ये ससुराल के साथ कब तक रहोगे इस तरह? पता नहीं, फिलहाल तो नहीं लगता कि हम कहीं जा रहे हैं। कितनी अजीब फैमिली है ये भी यार, हर वक्त साथ जुड़े रहने का जुनून तारी है। तुम मियाँ बीवी का जब अकेले वक्त गुजारने का दिल हो। खाला बस करें। अरे इसमें ऐसा क्या हो गया, तुम दोनों अभी जवान हो और ये सब तो नॉर्मल बातें हैं। खैर रहने दीजिए इन बातों को, मुझे आपकी मदद चाहिए। अजलान की सालगिरह आने वाली है और मैं घर पे सरप्राइज बर्थडे पार्टी रखना चाह रही हूँ, लेकिन ना तो मरियम अम्मी ना ही नूर आपा खुश हैं इस बात पर। तुम्हें क्या लगता है कि क्या वो दोनों खुश होंगे? वो लोग तो अपने जिंदा रहने पर भी खुश नहीं है। सोच रही हूँ किसी और जगह रख लूँ, आप थोड़ी बहुत डेकोरेशन कर दीजिएगा। ऑफिस कैसा रहेगा? हो सकता है क्या ये? मुझे तो ख्याल ही नहीं आया। ऊपर से घर वाले भी नहीं होंगे तो सब हो जाएगा सुकून से। मैं और रोहान पहुंचकर सारी डेकोरेशन देख लेंगे। जबरदस्त। तुम दिन बता देना मुझे, हम सारी तैयारी शुरू कर देंगे। ठीक है, मैं मुस्तफा भाई से बात कर लूंगी, वो अजलान को बाहर ले जाएंगे। आप लोग उसी वक्त आकर डेकोरेशन कर लीजिएगा। अभी प्लान कर लेते हैं क्योंकि फिर मुझे यूनिवर्सिटी भी जाना है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि सरदार, क्या हाल है भाई? अरे रोहान, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? सब ठीक ठाक, तुम बताओ, कोई नई एग्जीबिशन है क्या? हाँ, उस्मानी दौर की नई आर्ट मोमेंट के नाम से मिली जुली नुमाइश कर रहे हैं। पेंटिंग्स हैं और खताती भी है। खताती भी? क्या वाकई? क्यों, क्या हो गया? यार, मेरी एक दोस्त है जो बहुत अच्छी खताती करती है। अभी पिछले दिनों मुझे एक तोहफा दिया है। अच्छा, मैंने उस तोहफे की एक तस्वीर भी ली थी, तुम्हें दिखाऊं क्या? हाँ, दिखाओ मुझे। कैसा लगा? क्या ये तुम्हारी दोस्त ने बनाई है? बिल्कुल भाई, देखो बहुत बासलाहियत लड़की है। यार सरदार, मैं कह रहा था कि क्या उस एग्जीबिशन में मेरी दोस्त के भी कुछ काम रख लो ना। अरे क्यों नहीं, और जगह भी है, पता है यहाँ 3 जगह खाली है। बिल्कुल कमाल हो गया भाई, शुक्रिया। तो मैं उससे बात करता हूँ, फिर तुम्हें खबर। चलो ठीक है मेरे भाई, तुम बात कर लो उससे। बहुत शुक्रिया, फोन करूंगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हेलो नूर, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। क्या हम मिल सकते हैं? क्यों, क्या हुआ? मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। देखो फिक्र न करो, इस बार कोई कॉन्सर्ट नहीं है, लेकिन ऐसी चीज है जिससे तुम खुश होगी। वो मिल सकते हैं, आती हूँ। ठीक है, आधे घंटे बाद पार्क में। हमारे वाले पार्क में?
हाँ, वही तुम्हारे वाले पार्क में। ठीक है, हमारे पार्ट में। कितनी बेवकूफ हो नूर, तुम पागल हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डरा दिया आपने। अच्छा बस करो। क्या हुआ अम्मी? क्या मतलब क्या हुआ? तुम शायद खुद को ही भूल गई हो। घर की औरतों के सामने तुम कैसे चीख रही थी मुझ पर। तुम्हारा मसला क्या है आखिर? वो कुछ नहीं अम्मी, बस थोड़ा स्ट्रेस में थी मैं। हर वक्त तो हंस नहीं सकती ना। हर वक्त तो तुम हंसती भी नहीं। हस्बुनल्लाह। अम्मी क्या बात है? मैं बाहर जा रही हूँ रंग लेने के लिए। कौन से रंग? खत्ताती के लिए। तो ड्राइवर से कह दो वो जाके ला देगा तुम्हें। वो नहीं जानता, मुझे खुद जाना पड़ेगा। फौरन जाऊंगी और आ जाऊंगी। ओके ठीक है, देर मत लगाना, बिल्कुल समझी? ठीक है। अल्लाह खैर। वक्त खत्म हुआ, आप सब अपने इक्विपमेंट रख दें। इस प्रोजेक्ट का दूसरा हिस्सा ग्रुप वर्क की सूरत में होगा। आपको 4 अफराद के ग्रुप में तकसीम किया जाएगा और 1 हफ्ते का वक्त होगा आपके पास। ये सब में बांट दो। ये पेपर्स जो आपको दिए जा रहे हैं, इनमें तमाम हिदायत मौजूद है। बहुत शुक्रिया। अब मैं ग्रुप्स का बता रहा हूँ। दुआ, आयजा, अदनान, मिले ये एक ग्रुप, आमिर, जैनब, हकान, आसली ये एक ग्रुप। क्या हुआ, तुम परेशान क्यों हो? लड़कियों बात तो सुनो, सर ने वही किया जो हमेशा करते हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास 1 ही हफ्ता है, इसी हिसाब से प्लान बना लेते हैं। ठीक है, अभी बना लेते हैं। 1 मिनट रुक जाओ, हम पहले बात कर लें। दुआ, कोई मसला है? पता नहीं, मुझे घबराहट हो रही है। क्यों घबराहट हो रही है तुम्हें? ये ग्रुप वर्क ही मुझे परेशान कर रहा है। अब समझी। अगर अजलान को इस बात पे एतराज है कि ग्रुप में लड़के भी हैं तो वाकई एक संजीदा मसला है। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। तो फिर मसला क्या है? बात यह है कि अगर वो नाराज हो गया तो? यार आयजा, अभी अभी तो हमारी सुलह हुई है। पिछले दिनों तो हर झगड़े के बाद मुझे ऐसा लगना शुरू हो गया था जैसे कि हर झगड़े की वजह मैं ही हूँ। तो सामने बैठकर बात करो, मुझे उम्मीद है वो तुम्हें समझ जाएगा। दुआ, हाँ बात तो सही है, लेकिन मैं उससे क्या कहूँगी? यार मेरी बात सुनो, मुझे तो अब शक हो रहा है। मतलब मुझे लग रहा है तुम उस घर में दबाव में हो। यार ऐसा ऐसे रिएक्ट मत करो कि मुझे बताने पर पछतावा होने लगे। ठीक है, पहले सोच लो। सोच लिया, असाइनमेंट मेरी मॉम के घर करते हैं। अजलान से क्या कहोगी? कहीं और काम करने से तो बेहतर है ना। वैसे भी मॉम के घर जा रही हूँ, कहीं और तो नहीं जा रही ना। हाँ ठीक है, मैं काम खत्म करती हूँ, तब तक तुम अपनी अम्मी से इजाजत ले लो। ठीक है। मैं भी तुम्हें कहने वाला था कि तुम अंतालिया वाले होटल के आर्किटेक्ट से मिल लो। उसने फिर फोन किया है। मुझे इन कामों में ना उलझाओ। समझ गया, ठीक है बाबा, मैं देख लूंगा। और मैं दरअसल आपको यहाँ कुछ बताने के लिए आया था। कहो। आपको पता है मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहा हूं। और किसके साथ खड़ा होना था तुम्हें वैसे? नहीं बाबा जान, मेरा वो मतलब नहीं है। देखिए, मैं अपना काम शुरू करना चाहता हूँ। बेटा, क्या तुम किसी और के लिए काम कर रहे हो और मुझे नहीं मालूम? ये कंपनी है तो सही हमारी। नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है। यानी बात यह कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। कहीं क्रिप्टो करेंसी वगैरह के चक्कर में तो नहीं हो? अरे नहीं 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 बाबा, आपको पता है ये सब फजूलियात मुझे नहीं अच्छी लगती। मैं वही करूंगा जो मुझे आता है। और कौन सा काम आता है तुम्हें? बाबा, मैंने कारतल में एक होटल खरीद लिया है। होटल खरीद लिया है? अगर खरीद लिया है तो मुबारक हो बेटा, होटल के मालिक बन गए हो। बाबा ऐसे मत बोले, मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता था बस। अपनी जमा पूंजी से खरीदा है मैंने। तुम्हारा मतलब क्या है? अगर ऐसा है तो ऐसा जाहिर मत करो कि तुम मुझसे इजाजत लेकर काम करते हो।
और अभी भी तुम इजाजत नहीं मांग रहे। सब कुछ करके मुझे तो बस तुम इत्तला देने के लिए आए हो। बाबा मुझे काम अच्छी तरह आता है। अगर खुद पे यकीन है तो मुबारक हो। कुछ और बताना है तुम्हें? बाबा नाराज क्यों हो रहे हैं मुझसे? मेरे साथ चलें, चल कर देखें। बहुत अच्छी जगह है और कुछ वक्त में उसकी कीमत यही कोई 3 या 4 गुना बढ़ सकती है। तुम्हारा पैसा है, जैसे चाहे खर्च करो। बाबा ये तो मत करें। मैं क्या कर रहा हूँ? जो करना था वो तो तुम कर चुके। बहुत इंतजार करवाया ना तुम्हें? नहीं, तुम्हारा इंतजार बुरा नहीं लगता। ये तुम्हारे लिए लाई हूँ। क्या वाकई इतनी जहमत की क्या जरूरत थी? अम्मी के साथ घर में रिवानी बनाई थी, सोचा तुम्हें भी दे दूं, लेकिन पता नहीं तुम्हें पसंद आई या नहीं। माशाल्लाह, बहुत मजे की लग रही है। मैं घर जाकर खाऊंगा। तुम आज कुछ बदली बदली सी लग रही हो। हाँ, कैसे? कैसी बदली हुई? अच्छे मानों में या बुरे मानों में? बुरा क्यों होगा? तुम हमेशा से ही खूबसूरती और नफासत का पैकर हो, लेकिन आज खास चमक है तुम्हारे चेहरे पर। मुझे तो फर्क नहीं लगा। इसीलिए तो कह रहा हूं, ताकि तुम्हें पता चले। चलो बैठते हैं वहां पर। ठीक है। बाबा बिला वजह नाराज हो रहे हैं। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। बहुत फायदा होगा इस काम में, यकीन है मुझे। कितनी इन्वेस्टमेंट की है तुमने? मैं अकेला नहीं हूँ बाबा, और एक पार्टनर भी है। कोई और भी है? दुआ के बाबा रेहान साहब। क्या? यह होटल उन्होंने ही ढूंढा था, तो अब से पार्टनर्स हैं हम दोनों। कहा था ना रिश्तेदारों के साथ कारोबार मत करना। आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं अपनी बीवी के बाप के साथ तो कारोबार कर सकता हूँ ना, कोई खतरा थोड़ी है। मैं तमाम फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स आपको भेजूंगा, आप खुद देख लीजिएगा उनको। मैं तुम्हारा अकाउंटेंट हूँ जो तुम्हारा हिसाब किताब रखूंगा। मैं उस होटल की सारी डिटेल्स भी आपको ईमेल कर दूंगा बाबा। आप समझ जाएंगे मैंने कुछ गलत नहीं किया। इंशाअल्लाह अज़लान, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। मेरी एक जरूरी मीटिंग है, हम बाद में बात करते हैं। ठीक है बाबा।